JUIFA ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर ममलिकत के एतराज़ात तहरीरी तौर पर मांग लिए। JUI का कहना है कि इस बिल के तहत ही पार्लियामेंट में दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी गई थी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को ख़त लिखा, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से उठाए गए एतराज़ात की नक़ूल फराहम की जाएँ। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात को एड्रेस करने के इक़दाम से भी आगाह किया जाए। हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं पर अमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चलाई जाती। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आए PTI वर्कर्स के पास असलहा मौजूद होने की सख्ती से तरदीद करता हूँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में बयान, कहा अगर फायरिंग हुई है तो उसकी जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए। ऐवान में लोग तब्दील होते रहते हैं लेकिन जालिम को जवाबदेह होना पड़ता है। 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। हम मुतालबा करते हैं कि ऐवान हमें अभी इंसाफ दे, दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर न किया जाए। अपोजिशन अरकान अब असेंबली में आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जिसका खैर मक़दम करते हैं। तनकीद ज़रूर होनी चाहिए लेकिन हर बात पर नहीं। अच्छे कामों के तसलसल में सबका भला है, अच्छे कामों पर सराहा भी जाना चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि प्रॉपर्टी और रियल स्टेट में बहुत सरमायाकारी की जा रही है। इस्लाहात के बाद लोगों ने स्टॉक मार्केट्स का रुख किया है, जिसके बाद मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। साबिक़ DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राबिते में थे, जिन बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। बानी PTI से फैज़ हमीद के बिलवास्ता या बिला वास्ता रवाबित की तहक़ीक़ात भी जारी हैं। दिनी स्केरेटा इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट ज़राए के मुताबिक कौमी एक्ट के तहत फैज़ हमीद रिटायरमेंट की तारीख से 5 साल तक सियासत में शामिल न होने के पाबंद थे। गिरफ्तारी से काबिल फौजी हुक्काम ने उन्हें कई बार सरगर्मियों पर खबरदार किया लेकिन वो बाज न आए। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला किसी मंतकी अंजाम तक न पहुंच सका। दुबई में PCB और ICC हुक्काम के मुज़ाकरात ताहाल जारी। पाकिस्तान अपने फ्यूजन मॉडल से पीछे नहीं हटा। PCB का भारत पर इसी मॉडल को मानने पर जोर। ट्रॉफी से मुतालिक इसी हफ्ते कोई फैसला होने का इम्कान। फैसले का ऐलान ICC करेगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी मिस्टर जाओ जोंग से मुलाकात। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और तजारती मरकज़ के तौर पर उभरना काबिल तहसीन है। पंजाब हुकूमत शंघाई हुक्काम के साथ IT सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। CPEC जैसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट का आगाज़ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ही मुमकिन हुआ। शंघाई कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी मिस्टर जाओ ने कहा कि तजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी राब्ता बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। मरियम नवाज की शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत, सहूलतें देने का वादा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की सुप्रीम कोर्ट में फ़ोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा फ़ोन टैपिंग से मुतालिक 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड हैं। अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो फ़ोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाज़त दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा फ़ोन टैपिंग का कानून मुबहम है। इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात पर भी होगा। हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। ये मामला चीफ जस्टिस के चेंबर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? अदालत ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत वकील हामिद खान ने कहा कि नोटिस मौसूल नहीं हुआ था, जिसके बायस तैयारी नहीं कर सके। अदालत ने हामिद खान की इस्तदा पर केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने हामिद खान से मुकालमा किया कि आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने AOR से राबिते में रहा करें।
जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, बानी पीटीआई का वतीरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा 5 साल नवाज शरीफ और मरियम नवाज से रसीदें मांगने वाले के पास अपनी रसीदें नहीं। मरियम नवाज कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, फिर भी उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बॉक्स में यहाँ तक पहुंचे हैं। बुशरा बीबी को पंजाब में लूट मार का हिसाब देना होगा। 9 मई जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में खवातीन समेत पीटीआई के 8 कारकुनान बेगुनाह करार। JIT ने तफ्तीशी रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में पेश कर दी। तफ्तीशी रिपोर्ट में पीटीआई रहनुमा हसन नियाजी की बहन हाजरा नियाजी को गुनहगार करार दे दिया। अदालत ने हाजरा नियाजी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी कर दी। जमानत पर दलाइल तलब मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची में रात 10 बजे शहर के वस्त में ट्रेलर आ जाते हैं। नॉर्थर्न बाईपास इसी हैवी ट्रैफिक के लिए बनाया गया था जिसे 10% भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। सक्खर हैदराबाद मोटरवे दरअसल कराची सक्खर मोटरवे है। इस प्रोजेक्ट की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। लाहौर के इलाके चौंक से कम सिन बच्चों को अगवा करके फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खवातीन अगवाकारों समेत 12 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान से 2 बच्चे भी बाजियाब करा लिए गए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले मुल्ज़िमान अब तक 23 लाख रुपए के एवज कई बच्चे फरोख्त कर चुके हैं। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के दरमियान मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का इनेकाद 10 दिसंबर को टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में तकरीब मुनक़िद हुई। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में चीन के सफ़ीर और मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक हुए। शुरका ने फौजियों की पेशेवराना महारत के आला मायार को सराहा। ISPR के मुताबिक 3 हफ्ते की तवील मश्क सालाना मुनक़िद होने वाली 2 तरफ़ा मशक़ों के सिलसिले की 8वीं कड़ी है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का कहना है कि ख्वाजा आसिफ के पास ज़ाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। गोली क्यों चलाई, किसने चलाई, इन सवालों का जवाब हुकूमत के पास नहीं। हमारे 12 अफराद जाँ बहक, 200 से ज़ायद कारकुनान लापता हैं, 5000 गिरफ्तार हैं। हमने बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा किया है। और रावलपिंडी में जारी चैंपियंस T20 कप में पैंथर्स का लायंस को जीत के लिए 124 रन का हदफ। पैंथर्स की टीम 19.2 ओवर्स में 123 रन बनाकर आउट हो गई। दानिश अजीज 34 रन बनाकर नुमायां रहे। लायंस की जानिब से शाहिद अजीज के 20 रन देकर 4 विकेटें। चैंपियंस T20 कप के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।